हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, कल जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने प्रोटोकॉल्स को स्टार्ट कर लिया था, यानी कि नेटवर्क्स पे जो जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं हमने उन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, हमारा लास्ट प्रोटोकॉल था POP, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वर्जन 3। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ईमेल के प्रोटोकॉल्स के बारे में, या हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स ईमेल पर यूज होते हैं उन प्रोटोकॉल को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रोटोकॉल है दैट इज SMTP प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, SMTP प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ये जो SMTP प्रोटोकॉल है वो यूज होता है ईमेल को सेंड करने के लिए ओवर द इंटरनेट, या हम बोल सकते हैं कि जब हम इंटरनेट के थ्रू हमारी ईमेल को सेंड करते हैं तो उस टाइम जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उस प्रोटोकॉल को बोला जाता है SMTP प्रोटोकॉल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, जितने भी ईमेल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो सारे SMTP प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, यानी कि इसी के ऊपर बेस करके ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसा क्या होता है कि ईमेल सेंड होती है। तो दोस्तों, जब ईमेल को सेंड किया जाता है उस टाइम हम लोग, मान लीजिए जैसे कि हमने कल पढ़ा था अपने लास्ट प्रोटोकॉल में कि टेलीफोन लाइन के थ्रू हम लोग जुड़े होते हैं हमारे ISP से, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो उस ईमेल के अंदर हमारे ISP सर्वर जो होता है उसका एड्रेस लिंक होकर जाता है और तब जो हमारा ईमेल है वो सेंड हो पाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें एक्चुअल मेल ट्रांसफर की, तो दोस्तों हमें पता है कि जो मेल ट्रांसफर होगा वो दो चीजों के बीच में होगा, दैट इज क्लाइंट, सेकेंड इज सर्वर, या मान सकते हैं आप कि दोनों ही क्लाइंट है। तो जो C1 है और C2 हम दो मानते हैं दोस्तों। अगर मुझे यहां से यहां पर मेल को ट्रांसफर करना है तो दोस्तों मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट इज मैसेज ट्रांसमिशन और मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो कि क्लाइंट का होगा, दैट इज MTA फॉर क्लाइंट, एंड सेकेंड इज MTA फॉर सर्वर। तो दोस्तों, आप इसको समझ सकते हो कि एक्चुअल जब मेल ट्रांसफर होता है तो MTA के थ्रू होता है, दैट इज मैसेज ट्रांसफर एजेंट। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम दोस्तों, मैसेज ट्रांसफर एजेंट। दोस्तों, ये फुल फॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जिसको भी मेल सेंड करनी है उसके पास अपना मैसेज ट्रांसफर एजेंट यानी कि MTA होना चाहिए। ठीक इसी तरह यहाँ क्लाइंट पे बात करें तो क्लाइंट का भी होता है, और सर्वर की बात करें तो सर्वर का भी MTA होता है। अगर दोस्तों ये दोनों नहीं होंगे तो मेल को सेंड नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए हमने एक मेल को सेंड कर दिया है और मेल जब सेंड हो जाएगी तो हमें एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, वो काम भी SMTP का ही होता है। अगर जैसे ही आपने जब भी आप मेल करते हो तो आपने ये देखा होगा मेल सेंड होने के बाद लिखा आता है एक मैसेज, मेल सेंड सक्सेसफुली। तो दोस्तों, अगर मेल सेंड नहीं होती तो उस टाइम हमें एक दूसरा एरर मिल जाता है, दैट इज हमें पता चल जाता है कि उस पर कि किस रीजन के थ्रू जो है हमारी ईमेल सेंड नहीं हुई। तो दोनों ये मैसेज को शो करने का काम, चाहे वो एरर हो चाहे सक्सेसफुली मेल को सेंड करने का जो मैसेज हो, वो SMTP के थ्रू ही होता है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा एक चीज और दोस्तों, जो SMTP होता है वो हमारे जो मेल होती है उसको ब्रेक कर देता है, या हम बोल सकते हैं कि सर्वर को अलाउ करता है एक कंप्लीट मेल को ब्रेक कर में इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर देता है दोस्तों, ताकि जो जिस पे हमने मेल को भेजा है वो कंप्यूटर उस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो दोस्तों, ये सारे काम SMTP प्रोटोकॉल के होते हैं। आइए वन बाय वन करके इसको हम लोग नोट कर लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो मेल को सेंड करने का काम होता है वो एसएमटीपी का ही होता है। सो इट अलाउ ईमेल टू बी सेंड ओवर द इंटरनेट। तो दोस्तों इंटरनेट पे मेल को सेंड करने का काम हमारे एसएमटीपी का ही होता है। मोस्ट ऑफ द ईमेल सॉफ्टवेयर आर डिजाइन ऑन एसएमटीपी। दोस्तों एसएमटीपी पर भी हम मोस्टली हमारे जो मेल ट्रांसफर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं हम लोग उस पर डिजाइन करते हैं। और ये किस लिए यूज होता है दोस्तों? ये यूज होता है फॉर द आउटगोइंग मैसेज और आउटगोइंग ईमेल। अब दोस्तों बात करते हैं, हमने पढ़ा कि जब कभी हमें ईमेल को सेंड करना होता है तब हमें एड्रेस देना पड़ता है हमारे आईएसपी के एसएमटीपी सर्वर का। So whenever any email has to be sent, जब कभी हमें ईमेल को भेजना होता है दोस्तों तो हमें एड्रेस देना पड़ता है। द एड्रेस ऑफ आर आईएसपी दोस्तों कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसएमटीपी सर्वर। तो दोस्तों जब भी हम मेल को ट्रांसफर करते हैं तो हमें एसएमटीपी जो हमारे आईएसपी का एसएमटीपी सर्वर है उसका एड्रेस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बात दोस्तों एक पॉइंट हमने और पढ़ा कि जो एक्चुअल मेल ट्रांसफर होता है वो होता है एमटीए के थ्रू, दैट इज मैसेज ट्रांसफर एजेंट। सो एक्चुअल मैसेज ट्रांसफर थ्रू एमटीए। तो दोस्तों एमटीए को हमने पढ़ा, दैट इज मैसेज ट्रांसफर एजेंट। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म होती है हमारे एमटीए की। तो हमने एक लाइन इसमें और भी पढ़ी कि जब भी मैसेज को ट्रांसफर करना है तो सर्वर के पास अपना एमटीए होगा और क्लाइंट के पास अपना एमटीए होगा। सो फॉर मैसेज और फॉर ईमेल द क्लाइंट have its own MTA and server have its own। तो दोस्तों सर्वर और क्लाइंट दोनों के पास अपना अपना एमटीए होगा। तो इस तरीके से दोस्तों एसएमटीपी हमारा जो है वो काम करता है। अब दोस्तों एक पॉइंट और हमने इसमें पढ़ा था कि जब भी मैसेज सेंड हो जाता है सक्सेसफुली तो उसका मैसेज हमें मिल जाता है, या हम बोलते हैं उसको एक्नॉलेजमेंट हमें मिल जाती है। तो वो भी काम एसएमटीपी का होता है। दूसरा हमने पढ़ा अगर मैसेज सेंड नहीं होता तो उस केस में भी एरर हमें डिस्प्ले हो जाता है। सो एसएमटीपी, अब एसएमटीपी का काम है दोस्तों, एसएमटीपी शोज मैसेज
for send mail successfully, or show error for why email is not sent। और दोस्तों अगर ईमेल सेंड नहीं होती तो उसका एरर हमें पता चलता है और रीजन हमें पता चलता है कि जो मेल है वो क्यों ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक इसी तरह दोस्तों हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा इसमें कि जो ईमेल है ये दूसरे सर्वर को या हम बोल सकते हैं दूसरे पीसी को या दूसरे कंप्यूटर को समझाने के लिए जो एसएमटीपी है वो मेल को ब्रेक कर देता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सो it serve the server to break up different part of the message so that other computer can understand easily, ताकि दूसरा कंप्यूटर इसे इजीली समझ सके। उसलिए दोस्तों ये क्या कर देता है, पार्ट्स में ब्रेक कर देता है हमारे ईमेल को। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा एसएमटीपी के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो के बारे में आप अपडेट सबसे पहले रहें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रही है तो लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों से शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा एसएमटीपी प्रोटोकॉल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और POP3 प्रोटोकॉल। तो सेकेंड टाइप के प्रोटोकॉल पर हम मूव करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पर प्रोटोकॉल पर, दैट इज POP3 प्रोटोकॉल। तो दोस्तों दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। वर्जन 3। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लिमिटेशन बता देता हूं एसएमटीपी की, कि दोस्तों एसएमटीपी मेल को ट्रांसफर तभी कर पाता है जब कि सामने वाला या आप जिसको ईमेल सेंड कर रहे हैं वो ऑनलाइन हो। लेकिन अगर वो ऑनलाइन नहीं होगा तो जो मेल है हमारी वो रियल टाइम में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। उसकी एक लिमिटेशन होती है दोस्तों। तो उसकी लिमिटेशन को कंप्लीट दूर करने का काम करता है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट इज वर्जन 3। दोस्तों इसका तीसरा वर्जन है, इसलिए इस POP3 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा ये थर्ड वर्जन है दोस्तों हमारे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। तो अब दोस्तों इसका काम क्या है? इसका काम होता है दोस्तों जब कोई भी, हम मान सकते हैं कि कोई सर्वर या कोई भी यूजर ऑनलाइन नहीं है
उस केस में जो हमारी ईमेल है उसको होल्ड करके रखने का काम हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग मानकर चलते हैं कि जब भी हमें कोई मेल आती है, जब हमारे सिटी में पहुंच जाती है तो हमारे मेन पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाती है दोस्तों, वहां से हमें इंफॉर्मेशन या कोई कॉल मिल जाती है कि आपकी कोई मेल आई हुई है। इन केस अगर आप घर पे नहीं है तो वो मेल वहीं पर उनके पास सेफली रखी रहती है, जब भी आप कंफर्टेबल होते हैं मेल वहां से पिक कर लेते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों POP दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये काम करता है। इसका काम यही है दोस्तों, जब तक यूजर ऑनलाइन नहीं होता उस मेल को होल्ड करके रखना। तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ आ रहा होगा। तो जो डिसएडवांटेज थी रियल टाइम में मेल को सेंड ना हो पाने की अगर यूजर ऑनलाइन नहीं है उस केस में, तो SMTP की जो हेल्प है दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल करता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वो 3rd वर्जन है अब जो कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका। सो POP3 is the 3rd version of widespread methods of receiving emails which receive and hold email on behalf of email for individual or the group of person until they pick it up। तो दोस्तों एग्जैक्टली ये पोस्ट ऑफिस की तरह बिहेव करता है, यानी काम उसी तरह करता है जैसे कि जब तक हम लोग ईमेल को रिसीव नहीं कर लेते, मींस हम लोग ऑनलाइन नहीं आते, हमारी मेल को रिसीव नहीं करते, तब तक दोस्तों इसका काम उस ईमेल को होल्ड करके रखना होता है ताकि जब हमें ऑनलाइन आए उस टाइम ये हमें हमारे ईमेल की डिलीवरी कर पाए। तो दोस्तों ये था फर्स्ट यूज जो हमने पढ़ा हमारे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। दूसरा दोस्तों हमने पढ़ा कि जो SMTP की एक डिसएडवांटेज थी कि वो रियल टाइम में अगर कोई ऑफलाइन है तो उसको ईमेल ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी यही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो इसको लिखेंगे इट ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ SMTP because if the destination computer is not online, then POP3 receive on behalf of user। तो दोस्तों अगर हमने पढ़ा कि अगर SMTP की एक डिसएडवांटेज होती है वो मेल को ट्रांसफर नहीं कर पाता, लेकिन इसका ये फायदा हुआ कि ये उसके बिहाफ पे खुद मेल को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो दोस्तों इसके बाद में जैसे ये रिसीव कर लेता है, अब जब भी हम ऑनलाइन आते हैं तो हम यहां से रिट्रीव कर सकते हैं हमारी मेल को। यूजर एंड
यूजर कैन रिट्रीव ईमेल फ्रॉम दिस। और इससे दोस्तों जो यूजर है बाद में अपनी मेल को रिकवर कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे लिए काफी इजी हो जाता है अपनी मेल को चेक करना। सो दिस वे it is easy for the user to check their email easily। तो दोस्तों इससे यूजर को अपनी मेल को चेक करने में काफी आसानी हो जाती है। अब दोस्तों ये पढ़े हमने इसके दो यूज। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि अगर सक्सेस रेट का मैसेज डिलीवरी का, तो दोस्तों सबसे ज्यादा सक्सेस रेट होता है इसका, और जो एरर होता है वो मिनिमम एरर होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम, इट हैज हाई सक्सेस एंड मिनिमम एरर्स। दोस्तों हाई सक्सेस रेट होता है और मिनिमम एरर्स होते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो पीओपी बेस्ड कोई तो सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि हमने बात करी कि सारे सॉफ्टवेयर इसी के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं जो कि पीओपी पे वर्क करते हैं। तो दोस्तों आपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का नाम सुना होगा। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसी प्रोटोकॉल पर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है। सो दैट इज MS माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। दोस्तों कई बार यह भी पूछ लिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस लिए यूज होता है? फॉर द ईमेल, और कैन से फॉर चेक ईमेल। तो अगर आउटलुक की बात करें दोस्तों, ये डिजाइन ही इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि ये ऑटोमेटिकली क्या कर सके, हमारे मेल को अपने पास होल्ड कर सके जब तक हम चेक इसको नहीं करते। सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कैन ऑटोमेटिकली डिजाइन टू वर्क विद POP3 प्रोटोकॉल। सो आउटलुक इज डिजाइन टू वर्क with POP3 वर्जन। तो जो MS आउटलुक है दोस्तों वो इसी के लिए डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हर एक, अब POP जो है ये POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। जब ये मैसेज को होल्ड करता है तो दोस्तों उसके लिए उसको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों जो सर्वर इसे होल्ड करता है वो सर्वर हर एक यूजर को उसका एक यूजर नेम प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग, आई होप आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अगर आप इसे नोट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि जो हमारा POP सर्वर है दोस्तों वो हर एक यूजर को अपना एक यूजर नेम प्रोवाइड करता है, और उस यूजर नेम के ऊपर ही वो हमारी डेटा या ईमेल्स को सेव करके रखता है। जैसे दोस्तों हम लोग जीमेल को यूज करते हैं, तो अगर जीमेल आपने देखा होगा, जीमेल एक ऐसी कंपनी है, यानी गूगल की कंपनी है, जो प्रोवाइड करती है हमें ईमेल फैसिलिटी। ये हमें ईमेल प्रोवाइड करती है दोस्तों। अब ईमेल को यूज करने के लिए हमारे पास एक यूजर ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसी को यूजर आईडी बोला जाता है दोस्तों, जो कि POP3 पे काम करती है। अब दोस्तों क्या हो सकती है, इसको हम लोग मान सकते हैं abc.gmail.com। तो दोस्तों ये हो गया यूजर नेम, ये होगी कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है हमें ईमेल सर्विस। सो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर।
तो दोस्तों और कॉम का मतलब होता है दोस्तों कमर्शियल। जहां भी कॉम दिखता है आपको किसी वेबसाइट में, उसका मतलब होता है कमर्शियल पर्पस वो चीज यूज की जाती है। तो दोस्तों जो ये है इस यूजर नेम पे वो पीओपी हमारे ईमेल को जाकर सेव कर देता है। जब हम ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें हमारी ईमेल जो है वो रिट्रीव हो जाती है। इस तरीके से जो पीओपी है दोस्तों, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये काम करता है दोस्तों। सो ये पॉइंट और हम अभी नोट कर लेते हैं। सो each POP mail server, each POP3 mail server, each POP3 mail server provide or has a different address which is different address which is usually provided which is usually provided by the or to a individual person, provided to a individual person, individual or group of person। तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट था हमारे POP3 प्रोटोकॉल में। इसके साथ दोस्तों ईमेल प्रोटोकॉल हमने कंप्लीट कर लिए हैं।